तुम क्यों वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे खुद के तो आए नहीं। तो ये कमेंट डालने से पहले ज़रा एक बार 1 मिनट के लिए बात सुन लो। तुम जितने भी लोगों के लास्ट महीने में ये वीडियो देखोगे उनके सच में इतने नहीं मार्क्स आ रखे होते हैं, ठीक है। और 1 महीने में ना ये मार्क्स पॉसिबल है जो 200 से 680, 300 से 680। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो चीज़ों को लेकर। मैं जस्ट वीडियो ये तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, थोड़ी सी तुम्हारी आँख खोलने के लिए आया हूँ। एज अ क्रिएटर हमें वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि हमें 50 तरीके के कमेंट्स, 50 तरीके डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आती हैं कि इस टॉपिक पर बना दो, इस टॉपिक पर बना दो। तो एज अ क्रिएटर हमें बनानी पड़ती हैं। एज अ कंज्यूमर या व्यूअर आपको क्या सोचना चाहिए, आपके लिए यदि फिजिक्स में आपको दिक्कत आई तो फिजिक्स वाला वीडियो देखो ना, फिजिक्स वाली वीडियो देखो ना। तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है, ये चीज़ें तो क्योंकि हाँ ये मान सकते हैं कि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता है तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ तुम कर सकते हो। तुम ये जगह, इसकी जगह तुम देखने लगते हो कि 300 से 720 कैसे जाएं 1 महीने में। भाई 1 महीने सही में नहीं जा सकते, सही में नहीं जा सकते। तुम कितनी भी तुम्हें मोटिवेशन फालतू की क्यों दूँ, 4 बार बोलूँगा ये चीज़, क्योंकि 300 से 720 ऐसे जाते होते तो मैं खुद ना चला जाता ना, मुझे पता है ना मैं ये वीडियो बना सकता हूँ ऐसी। मैं सिर्फ उन लोगों को जगाने के लिए आया हूँ जो कई बार क्या होता है 500-600 लाने वाले व्यक्ति भी थोड़ा भटक जाते हैं लास्ट के महीने में। लास्ट के मंथ में तुम्हें यूट्यूब कंज्यूम नहीं करना है। यदि तुम 550 प्लस स्कोर कर रहे हो, तुम ईजिली नहीं बोलूँगा, 550 ला रहे हो तो तुम्हें खुद पता होगा कितनी मेहनत लगती है इतने लाने में, ठीक है। 550, 600, 650, तुम्हें ना जस्ट सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, खुद से बात करने की ज़रूरत है, खुद से पूछने की ज़रूरत है कहाँ गलती कर रहे हो। कोई सामने वाला व्यक्ति या मैं कभी नहीं बता सकते। यदि मैं तुम्हें पर्सनली जानता हूँ तब तुम्हें बता सकता हूँ कि हाँ भाई, मतलब तुम शुरू से अगर मेरे से जुड़े हुए हो, तुम हर चीज़ मेरे को अपडेट देते रहे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्या क्या तुम सुधार करना है। दूर से देखकर जस्ट एक कमेंट पढ़कर मैं नहीं बता सकता तुम्हें क्या गलतियों में सुधार करना है। तुम्हें अपनी गलतियों को खुद पता करना है। हाँ फिर तुम शायद मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन खुद की गलतियाँ तुम्हें कब पता चलेंगी, जब तुम आधा घंटे यूट्यूब पर ना जाकर वो रेस्ट लेते हो ना जो, उसके बदले यदि तुमने आधा घंटे अकेले बैठकर सोचना स्टार्ट कर दिया ना कि गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, टेस्ट एनालाइज कर लिया ना, टेस्ट का पेपर जो होता है ना वो उठा के देख लिया ना कि गलती हो कहाँ रही है, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मैं किसी के साथ घूमने तो जा रहा, कहाँ किसी का एक कॉल आने पर मैं अपने 2 से 3 घंटे वेस्ट कर दे रहा हूँ, कहाँ मैं ये कर रहा हूँ, कहाँ मैं ये क्वेश्चन में हो सकता है मैंने अच्छे से पढ़ा ना हो, कहाँ मैंने नॉट करेक्ट इनकरेक्ट वाली चीज़ गलती कर दी, कहाँ मैंने ये फॉर्मूला सही नहीं लगाया, कहाँ मैंने मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज नहीं किया है ना, यूनिट में चेंज करना होता है फिजिक्स में। ये चीज़ न देख कर आप क्या देखते हो, यार कोई मिल जाए जिसने 600 से 720 1 महीने पाया हो। हाँ ठीक है 600 से 720, लेकिन 720, 600 से 700 ठीक है, ये ले 720 तो समझ रहे हो ना भाई। सब बात हटाते हैं, लास्ट के महीने में यूट्यूब कंज्यूम मत करो। हाँ भाई एज अ यूट्यूबर मैं बोल रहा हूँ तुमसे, मैंने खुद बहुत मैं तुम्हें हर चीज़, मैंने तुम्हें ना यूट्यूब डिसेबल करना सिखा रखा है, जबकि तुम मेरे सब्सक्राइबर, तुम मेरे व्यू बढ़ाओगे। लेकिन भाई मुझे उससे जो हेट मिलेगी या फिर कोई भी एक व्यक्ति सेलेक्ट होगा और लास्ट में बोलेगा कि भैया ने एक सजेशन दिया था उस वजह से मैं सेलेक्ट हो गया, उसकी जो दुआ लगेगी इनडायरेक्टली, वो मेरे से बताए या ना बताए, वो बहुत काम करेगी इन फ्यूचर। तो मैं उसके लिए काम करता हूँ। आपको मैं सिर्फ एक बात लास्ट बोलूँगा, यदि आपको पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप किन चीज़ों पर वर्क करोगे तो आप सुधार ला पाओगे और मार्क्स इंक्रीज़ कर पाओगे, तो आप उन पर वर्क करो रेदर देन यूट्यूब पर वीडियोज़ प्ले करो। कुछ नहीं होगा सच में, 1 महीने बाद तुम अपने आप को देखोगे पीछे मुड़कर बोलोगे कि मैंने अपना यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर दिया। अभी जाके यूट्यूब डिसेबल करो, जब भी ज़रूरत हो, कोई पर्टिकुलर वीडियो की, कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए या कोई लेक्चर आ रहा है यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट, इनेबल करो, देखो, फिर तुरंत हट जाओ। 50 वीडियो आएंगी सही में, कोई एक्सट्रीम ऐसा तरीका नहीं है जो तुम्हें 300 से 720 पहुंचा देगा लास्ट महीने में। तुम खुद रुक जाओ, खुद बैठ के सोचते हो कि ऐसा यदि पॉसिबल होता तो ये भैया लोग क्यों 720 नहीं ला पाए। मैं हमेशा यहाँ पर आके अपनी गलतियाँ बताता हूँ, क्या गलतियाँ मैंने की। जैसे फर्स्ट ड्रॉप में मैंने लास्ट के मंथ में भी यूट्यूब बहुत कंज्यूम किया था, नहीं हो पाया सिलेक्शन, बहुत भटकता रहा कि 1 महीने में 40 मॉक टेस्ट लगा लो। कैसे लगा लूँ, मेरा तो रिवीजन भी नहीं हो रखा है। 10 या 15 लगाओ, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस करके लगाओ, प्रॉपर अपने जो वीक पॉइंट है, वीक एरिया है, उनको लिखो, नोट डाउन करो, उसके बाद उन पर फिर याद करो उनको टॉपिक को, क्वेश्चन लगाओ, उन पर PYQ लगाओ और फिर नया टेस्ट दो अपनी गलतियां पढ़ने से पहले, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा तुम्हारे 700 मार्क्स बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाएंगे 700 मार्क्स, एक टेस्ट से 700 मार्क्स बढ़ जाएंगे। एक टेस्ट से 700 मार्क्स बढ़ते होते तो टॉपर्स इंटरव्यू में ऐसे बोल देते हैं कि 100 टेस्ट लगाए हमने, एक टेस्ट से ही मार्क्स बढ़ते होते तो 100 टेस्ट क्यों लगाते। वो किसी के नंबर पर नहीं जाना है। मैं क्या करूँ, खुद का देखो तुम क्या कर पा रहे हो उस टाइम। सारे लोग अलग अलग हैं, तुम्हें कोई पर्सनल यदि गाइड कर रहा है, पर्सनल तुम्हारा मेंटर है भाई, उससे ज़्यादा उसकी सलाह तुम्हें काम करेगी, क्योंकि वो तुम्हें शुरू से जानता है, वरना तुम्हें खुद से अच्छा कोई जानता ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन है सारी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लास्ट के महीने में कोई ज़रूरत नहीं है।
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए ही ज़रूरत है, आवश्यकता है। और जो लोग 200-300 भी स्कोर कर रहे हैं भाई, तुम पहली बात ये फालतू की वीडियो देखना बंद करो। हाँ, हम ही लोग क्रिएट करेंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, हम ही लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि तुम्हारी एज अ क्रिएटर मेरे पास कोई चीज़ आती है कि भाई ये बता दो, तो मैं ऑब्वियस बताऊँगा, मैं तरीके उसके बताऊँगा, 3-4 तरीके। समटाइम मुझे भी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी मांग है। लेकिन एज अ व्यूअर, एज अ, है ना, 18-19 ईयर ओल्ड गाय, तुम्हें सोचना तो चाहिए कि ये 300 से 720 लाना क्या पॉसिबल है। ईमानदारी से कुछ चीज़ें कर लो महीने में, अपने जो वीक एरिया उन पर वर्क कर लो, तो 300 से 500 मार्क्स भी ला सकते हो। 200 नंबर भी एक बहुत बड़ा जंप होता है एक महीने में, और ये बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन तुम जाते हो एकदम ऐसी वीडियोस में दिन भर, जहाँ आधा से 1 घंटा डेली वेस्ट कर रहे हो। लास्ट के मंथ में तुम्हें ही पता, तुमने कभी 12th से बोर्ड दिए थे तो क्या रोज़ देखते थे कि 95 मार्क्स 100 मार्क्स कैसे प्राप्त करें? पता था तुमसे चलो 10th का पूछता हूँ कि तुमसे कोई जूनियर तुम्हारा पूछता है कि 9th में कि 1 महीना बचा है, 10th में 90% बन जाएगी, यदि तुम्हारी मान लो 85 भी बनी, तो तुम्हें सबसे पहले क्या हंसी आएगी ना? तुम्हें ही पता है तुमने उस 85 के लिए कम से कम 2 से 3 महीने तो दिया होगा, भले ही 10th ईजी होती है। तो कुछ चीज़ें ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं, उन पर ध्यान मत दो। और जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि 300 से 500 ले जा सकते हो, ईमानदारी से ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें बार बार यूट्यूब पर नहीं आना होगा। एक बार आए, जिसने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए लिख लिए, या खुद से तुम PYQ एनालाइज करके लिख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं मानता हूँ। उसके लिए तुम्हारे भैया दीदी प्रिपेयर कर देते हैं कि हाँ भाई PYQ इंपॉर्टेंट ये है, ये टीचर प्रिपेयर कर देते हैं, सबसे अच्छा तो टीचर प्रिपेयर करते हैं। उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, एक बार चिपका लो। बार बार देख रहे हो 10 चैप्टर, अब 8 चैप्टर ना, 2 महीने में देख रहे हैं कि 12 चैप्टर बता दो 120 आ जाएं, फिर देख रहे हैं 10 चैप्टर बता दो 120 आ जाएं, फिर 8 चैप्टर 120 आ जाएं। भाई 8 चैप्टर में 120 कैसे आए जब 12 चैप्टर में किसी ने 120 बता दिए? नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, चैप्टर तुम कम करते जा रहे, पढ़ नहीं रहे। तुम्हें लास्ट के दिन भी यही चाहिए कि 5 चैप्टर बता दो, 50 नंबर 100 नंबर आ जाएं। थोड़ी चीज़ें, फिजिक्स में तुम कैसे कह सकते हो कि मैं 1 महीने में 150 स्कोर कर लूँ? 1 महीने में 150 कोई स्कोर नहीं कर सकता है। कॉन्सेप्ट का नाम सुने हो? फिजिक्स में एक चैप्टर रोटेशन मोशन उठा लो, उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आते, तुम क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे। कई सारे, मतलब तुम्हें सीखना तो पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अभी जैसे 1 महीना है, बहुत सारे लोग इसमें से, तुम फिजिक्स के भी 4 से 5 चैप्टर अच्छे से कर सकते हो अपनी बायोलॉजी केमिस्ट्री रिवीजन के अलावा। लेकिन वही मैं बोल दूँ कि 15 चैप्टर कर लो फिजिक्स के, तो यार कई चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। या तो फिर तुम फिजिक्स करते रह जाओ लास्ट के महीने में। ये भी होता है ना, हमें बायोलॉजी केमिस्ट्री देखनी पड़ती है, बायोलॉजी में तुम्हें बॉटनी जूलॉजी, केमिस्ट्री में तुम्हें इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक, ये सब देखना पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें आप टाइम वेस्ट करते हो, उससे अच्छा आप टाइम लगा लो अपनी चीज़ों में जो आपके वीक एरिया है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, वीक एरिया पे वर्क करो, आप अपने मार्क्स में खुद इंप्रूवमेंट देखोगे। पहले टेस्ट में नहीं, दूसरे टेस्ट में, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें में तो तुम देखोगे। पहले टेस्ट और 6 नंबर के टेस्ट में कंपेयर करना कभी, उसमें अच्छा खासा तुम मार्क्स का गैप देख रहे होगे यदि तुम एनालाइज कर रहे हो प्रॉपर। फालतू की वीडियोस, मैं तो सही में बोल रहा हूँ, यूट्यूब तुम क्विट कर दो, है ना, यूट्यूब सही में तुम अभी बंद कर दो, 1 महीने कुछ मत देखो भाई। हाथ जोड़ रहा हूँ उनसे जो 500-600 स्कोर कर रहे हैं भाई, तुम तो यूट्यूब से इतना दूर भाग जाओ ना, शॉर्ट देखना है ना कुछ देखना है तुम्हें ना। 5 मई को 4 मई को एग्जाम है, तुम्हें पता है क्या क्या ले जाना है, वही तुम्हें पता है। तुम्हें पता नहीं एडमिट कार्ड लेके जाना है, तुम्हें पता नहीं कि आधार कार्ड लेके जाना है, चलो पहले वीडियो बना दूंगा मैं इसके क्या क्या लेके जाना है, अगर वो भी पता नहीं। ये सब पहले से समझ रखो, और ऐसा नहीं बात के लिए हर चीज़ को छोड़ो कि हम उस दिन ये देख लेंगे, उस दिन ये देख लेंगे। मैराथन आया तो उसमें लग गए 1-2 दिन पहले। भाई यदि तुम 600 प्लस स्कोर कर रहे हो, तुम्हें सही में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सेल्फ एनालिसिस के अलावा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ एनालाइज करोगे, अपनी गलतियां लिखोगे, दीवार पर चिपकाओगे, रोज़ देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें फिर गलतियाँ आएंगी, फिर गलतियों पर वर्क करोगे। ये साइकिल तुम फॉलो करते रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस आती हैं, जो 600-650 सेफ स्कोर कर रहे हैं नीट के लिए, उनके लिए कोई वीडियो नहीं आती है। मैं साफ बताए दे रहा हूँ, आपको सच में अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उन लोगों को है जो अभी बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी गाइडेंस चाहिए कि भाई 1 महीने हम थोड़ा इंप्रूव कर लें। तुम्हें खुद पता है तुम 500 से 600 कैसे गए हो, तो 600 से 650 भी तुम जा सकते हो। तुम्हें पता, तुम अपनी खुद की जर्नी देखो, 500 से 600 नंबर जाने हो, तुम्हें क्या क्या एफर्ट डालने पड़े, क्या क्या चीज़ें की, वही तुम्हें 600 से 650 जाने में भी लगाने पड़ेंगे, थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं फालतू की वीडियोस देखो। तो मुझे लगा ये एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एस्पिरेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और फाइनली अब इंस्टाग्राम तो मैं कह रहा हूँ लास्ट के मंथ में यूज़ करना ही मत, और मैं ऐसा मानता हूँ 600 प्लस वाले यूज़ कर भी नहीं रहोगे। सो थैंक यू सो मच। मैं किसी को यहाँ वो नहीं कर रहा कि तुम्हारे कम मार्क्स आने तो तुम्हारी गलती है, कोई नहीं। यदि तुम इसी फील्ड में रहना चाहते हो तो एक ड्रॉप ले सकते हो, यदि तुम फील्ड चेंज करना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट, है ना। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बी प्रैक्टिकल, और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम में फंस जाओ फिर
मतलब उसी को सोचते रहो डिप्रेशन में जाते हो। ये चीज़ कभी नहीं करनी होती है। लास्ट के मंथ में, हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, 200 नंबर वाले भी 400 ला सकते हैं, लेकिन वो लोग ना अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं भाई हम 200 से 600 ला सकते हैं। पहले 200 से 400 तो जाओ, तुम्हें खुद अकल ठिकानी आ जाएगी तुम्हारे 200 400 जाने में। और यदि तुम पहुंच गए 10-15 दिन में, भाई हो सकता है तुम्हारे अंदर इतने लास्ट में कोई पता नहीं क्या पावर आ जाए, तो तुम तो जा सकते हो फिर। लेकिन प्रैक्टिकली जो ये चीज़ पॉसिबल है वो बताऊंगा कि पहले 200 से 250, 280, 300, 320, 340 ऐसे अपने मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। और पर्टिकुलर जो PYQ बेस्ड स्टडी करो, जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, वो सारी लिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मैंने भी कई वीडियोस डाल रखी हैं। वो चीज़ करो आप। जैसे ही 400 पहुँचे, मान लो पेपर से 5-10 दिन पहले और बचे हैं, तो आप 450 जाने की कोशिश करो। एकदम से तुम सोचो 200 से 680, 670 ये जो चीज़ होती है वो नहीं होता है यार। तुम समझदार तो इतने खुद हो ना, क्या बता दूंगा एक्स्ट्रा, कोई व्यक्ति क्या बता देगा। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक समझ में आ गई होंगी अब चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गई होंगी कि हमें कैसे चलना है, हमें स्टेप वाइज तरीका फॉलो करना है, हमें एकदम से कोई चीज़ जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई डिमोटिवेट करने वाली वीडियो नहीं थी, मैं आपको मोटिवेट करने ही आया था, लेकिन कुछ रियलिटी बतानी होती ताकि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। और बताना ये ऐसी रियलिटी चेक पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा हेट मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा हेट। और तुम लोगों की एज का ही हूँ भाई, 1-2 साल बड़ा होगा, लेकिन है ना, तो इस एज में तुम इतना ज़्यादा हेट दोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। तो कमेंट में हेट मत करना, तुम बताना कि ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा भाई, मैं भी फेक बना दूंगा भाई। 200 680 पॉसिबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो।